नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और मार्गदर्शक नीरज कुमार आज एक ऐसी किताब की यात्रा पर आपको ले चलने वाला हूं जो न सिर्फ एक किताब है बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया है। ऐसी दृष्टि जो कठिनाइयों में भी अर्थ खोजने की ताकत देती है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम अपने आप से सवाल करते हैं, मैं ये सब क्यों सह रहा हूं? इस पीड़ा का कोई मतलब है? क्या मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? आज हम बात कर रहे हैं विक्टर फ्रैंकल की महान किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग की। यह किताब सिर्फ एक मनोविज्ञान का सिद्धांत नहीं है बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची कहानी है जिसने न सिर्फ भयंकर दुख झेला बल्कि उसमें अर्थ खोजकर उसे दूसरों के लिए रोशनी में बदल दिया। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे जिन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में 3 साल तक अमानवीय यातनाओं से गुजरना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी, माता पिता और भाई को खो दिया, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा और सोच को नहीं खोने दिया। इस ऑडियो बुक में मैं आपको इस किताब का सार सुनाने जा रहा हूं, आसान भाषा में, आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानियों और उदाहरणों के साथ। तो चलिए इस जीवन परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। मैन सर्च फॉर मीनिंग यानी कि जीवन के अर्थ की तलाश का सारांश। यह किताब 2 भागों में बंटी हुई है। पहला भाग कंसंट्रेशन कैंप में विक्टर फ्रैंकल के व्यक्तिगत अनुभव के बारे में है और दूसरा भाग उनकी डेवलप की गई लोगोथेरेपी के बारे में। दोनों भागों को इस ऑडियो बुक में डिस्कस किया गया है। भाग 1 जीवन और मृत्यु के बीच, कंसंट्रेशन कैंप के अनुभव। जब विक्टर को नाजी कैंप में डाला गया तो सबसे पहले उन्हें हर इंसानी पहचान से दूर कर दिया गया। उनके कपड़े, उनके बाल, उनका नाम, सब कुछ छीन लिया गया और उन्हें एक नंबर दे दिया गया, जैसे वो अब इंसान नहीं, कोई ऑब्जेक्ट हो। यही पहला साइकोलॉजिकल शॉक था। मैं अब कोई नहीं हूं। उन्होंने देखा कि कैसे एक सामान्य इंसान जब रोज दर्द, भूख, अपमान और मौत को देखता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। लोग सिर्फ इस बारे में सोचते थे कि अगला खाना कब मिलेगा, अगला थप्पड़ किसका पड़ेगा और क्या मैं अगली सुबह तक जिंदा रहूंगा। धीरे धीरे प्रिजनर्स में इमोशनल नमनेस आ गई थी, यानी कुछ भी महसूस नहीं होना, जिसे हम एपैथी कहते हैं। किसी को मरते देखना, किसी का आत्महत्या कर लेना, सब जैसे रूटीन बन गया था। फ्रैंकल कहते हैं कि यह एपैथी सर्वाइवल का तरीका था। अगर आप हर चीज को महसूस करते तो पागल हो जाते। इसी बीच उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात महसूस की, हर चीज हमसे छीनी जा सकती है लेकिन एक चीज नहीं, हमारे विचारों की आजादी। वो कहते हैं मैन कैन प्रिजर्व अ वेस्टेज ऑफ स्पिरिचुअल फ्रीडम, ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड इवन इन सच टेरिबल कंडीशंस ऑफ साइकिक एंड फिजिकल स्ट्रेस। यानी कि कठिन से कठिन मानसिक और शारीरिक तकलीफों में भी इंसान अपनी आत्मा की आजादी और सोचने की स्वतंत्रता का थोड़ा हिस्सा बचाकर रख सकता है। मैंने देखा कि कुछ कैदी दूसरों की मदद करते थे, अपना खाना बांटते थे, दूसरों को हिम्मत देते थे, और यही लोग थे जो अंदर से जिंदा थे। और यहीं से उनको मिलती है जीवन के अर्थ की तलाश की प्रेरणा। फिर इंसान जिंदगी को क्यों जिए? फ्रैंकल कहते हैं कि एक इंसान सब कुछ सह सकता है अगर उसे पता हो कि वो क्यों सह रहा है। उनका अपना क्यों, यानी कि जीवन जीने का अर्थ था कि उन्हें अपनी पत्नी से दोबारा मिलना था, अपने वैज्ञानिक काम को पूरा करना था। यही अर्थ उन्हें रोज जीने की प्रेरणा देता था। फ्रीडरिश नीत्शे का एक कोट, ही हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ, अर्थात जिसके पास जीने का कोई कारण होता है वह किसी भी तरह की तकलीफ को सह सकता है। यह फ्रैंकल के लिए आधार बन गया। उन्होंने सफरिंग को ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया। वो बताते हैं कि सफरिंग कभी वेस्ट नहीं जाती अगर आप उसे सही नजरिए से देखें। अगर आप दर्द में भी अर्थ खोज लें तो दर्द शक्ति बन सकता है। फ्रैंकल ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक व्यक्ति कैंप में था जिसने अपनी पत्नी की मौत के बाद जीने की इच्छा खो दी। फ्रैंकल ने पूछा, अगर आप मर जाते और आपकी पत्नी जिंदा रहती तो क्या वो खुश रहती? नहीं, वो टूट जाती। फ्रैंकल ने कहा, तो आपने वो दर्द लिया है जो उसे मिलता। इस अर्थ में
आपकी पीड़ा एक प्रेम है। किताब का दूसरा भाग लोगोथेरेपी से संबंधित है। पहले समझते हैं कि लोगोथेरेपी क्या है। फ्रैंकल ने मनोचिकित्सा को एक नई दिशा दी, जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी कहा। लोगोस का अर्थ होता है मीनिंग, यानी कि अर्थ अथवा उद्देश्य। लोगोथेरेपी का मूल विचार है इंसान की सबसे बड़ी जरूरत प्लेजर या आनंद नहीं, बल्कि मीनिंग की खोज है। साइकोलॉजिस्ट फ्रॉइड ने कहा कि इंसान प्लेजर खोजता है। एडलर ने कहा कि इंसान पावर चाहता है, लेकिन फ्रैंकल कहते हैं इंसान सबसे पहले अर्थ चाहता है। फ्रैंकल ने बताया कि इंसान 3 तरीके से अपनी जिंदगी में अर्थ पा सकता है। एक कार्य के द्वारा, यानी बाय वर्क और डीड, कुछ वैल्यूएबल करना या क्रिएट करना। दूसरा, प्रेम के द्वारा, यानी बाय लव, किसी और के प्रति अनकंडीशनल लव महसूस करना। और तीसरा, दर्द के द्वारा, यानी कि बाय सफरिंग, जब आप तकलीफ में भी हार न माने और उसमें उद्देश्य खोज लें। आधुनिक समय में बहुत से लोग बोर्डम, डिप्रेशन और एम्प्टीनेस से जूझते हैं। फ्रैंकल इसे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम अर्थात अस्तित्व का शून्य कहते हैं। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब इंसान पर्पस खो देता है। न खुशी रहती है, न दर्द, बस खालीपन। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि इंसान कॉन्शियसली एक उद्देश्य चुने, भले ही छोटा हो लेकिन दिल से हो। विक्टर फ्रैंकल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की भूमिका पर बहुत बल दिया। फ्रैंकल मानते थे कि फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। उनका कहना था कि अगर न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है तो पश्चिमी तट पर स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का अर्थ तभी बनता है जब हम अपने फैसलों के लिए जिम्मेदारी लें। तो चलिए मैं आपको इस किताब की प्रमुख सीखें पॉइंट वाइज फिर से बता देता हूं। लेट्स अंडरस्टैंड की टेकअवेज फ्रॉम दिस बुक। पहली सीख है कि मीनिंग या पर्पस सबसे बड़ी ताकत है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आपके पास कोई अर्थ है तो आप जिंदा रह सकते हैं। दूसरी सीख, फ्रीडम ऑफ एटीट्यूड। बाहर की परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम कैसे रिस्पॉन्ड करें ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। तीसरी बहुत काम की सीख ये है कि पेन को पर्पस में बदला जा सकता है। अगर आप सफरिंग को ऐसे देखें कि वो किसी हायर पर्पस का हिस्सा है, तो वो आपको तोड़ेगा नहीं, बनाएगा। चौथी सीख है अनकंडीशनल लव। सबसे गहरा अनुभव है। प्यार एक इंसान की आत्मा को देखने की क्षमता देता है, भले ही वो शरीर सामने ना हो। पांचवी सीख भी बहुत काम की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना फ्रीडम अधूरी है। हमें अपने जीवन का अर्थ खुद तय करना होता है और उसके लिए जिम्मेदारी लेना पड़ता है। दोस्तों, मैन सर्च फॉर मीनिंग कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल अनुभव है। विक्टर फ्रैंकल ने साबित किया कि इंसान को तोड़ा नहीं जा सकता जब तक वो खुद न टूटे। अगर आप भी कभी दर्द, खालीपन या उद्देश्यहीनता से गुजर रहे हों, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने दुख में भी कुछ अर्थ खोज सकता हूं? क्योंकि शायद जिंदगी आपको किसी बड़े उद्देश्य की तरफ बुला रही है। आशा है इस ऑडियो बुक ने आपको प्रेरणा दी होगी, सोचने पर मजबूर किया होगा और शायद आपके अंदर कुछ हलचल सी मचा दी होगी। ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल नीरज कुमार जस्ट एम्पावरमेंट को सब्सक्राइब कर। मैं ऐसी और मोटिवेशनल और यूजफुल बुक्स की समरीज आपके लिए लाता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सफर में साथ देने के लिए। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए अर्थ को खोजते रहिए और अपनी रोशनी को बुझने मत दीजिए। धन्यवाद और शुभ कामनाओं के साथ मैं नीरज कुमार आज के लिए